और मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है और इसी के साथ हमारे पास सुसाइड की भी अभी न्यूज़ आ रही है। तो आपको पता चलेगा, मैं इसका एक बार शेयर लिंक दिखाता हूँ। ये एक वेरीफाइड लिंक होता है जो कि आप डेल्टा एक्सचेंज यूज़ करते हैं। व्हाट आई डू, मेरे को अगर करना है, मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 सीआर का कैपिटल है, मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। दोस्तों पूरा का पूरा मार्केट लाल हुआ पड़ा है। लोगों के पोर्टफोलियो आधे हो चुके हैं, लोग अपने डीमैट अकाउंट बंद करना चालू कर चुके हैं, एसआईपीज बंद कर चुके हैं और मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है और इसी के साथ हमारे पास सुसाइड की भी अभी न्यूज़ आ रही है। अब आपको मैं आज की इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है, कहाँ तक मार्केट जा सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे और आने वाले टाइम में क्या मार्केट से एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं और मार्केट जो इतनी बुरी तरीके से गिर रहा है इसके पीछे का मेजर रीज़न क्या है और ये रीज़न मार्केट को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पूरा वीडियो एंड तक देखना। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी आज की इस वीडियो से हो जाएगी। अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि पूरा का पूरा जो मार्केट है लाल हुआ पड़ा है। और अगर मैं सीधा निफ्टी की बात करूंगा तो इस ग्रीन कैंडल को आप इग्नोर करना, क्योंकि ये कुछ सेशन चल रहा है आज सैटरडे को, तो उस सेशन की वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसा कुछ कैंडल दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको हटा दूंगा तो अब नहीं दिखेगा। मार्केट अपना इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक डाउन करके नीचे आ चुका है और यहाँ से अभी ये बढ़ रहा है मार्केट 22,000 के लेवल की तरफ और 22,000 से नीचे हमारे पास 21,600 21,500 का लेवल खुला हुआ है। अब इतना तगड़ा फॉल, अगर मैं यहाँ पर पिछले मंथ वाइज यहाँ पर डाटा दिखाऊंगा, सो पिछले 28 सालों में अगर आप देखोगे ये जो मार्केट का हाल हुआ है, मार्केट में लगातार 5 महीने और पाँचवा जो महीना है इतनी नेगेटिव यहाँ पर क्लोजिंग आई है। 1 2 3 4 5 फिफ्थ मंथ लगातार मार्केट में सेलिंग हुआ है, पिछले 28 सालों में हुआ है। ठीक है, 28 सालों बाद ये चीज़ रिपीट होती हुई दिख रही है, जो कि जिसकी वजह से मार्केट में टेंशन बनी हुई है, मार्केट में डरे हुए लोग। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या मेन कारण है, उसको अपन लोग समझते हैं। ठीक है, अभी मार्केट क्या है, अगर यहाँ पे आप देखोगे मार्केट सेंसेक्स आपने देखा था फ्राइडे के सेशन में 1400 पॉइंट का यहाँ पर हमको फॉल सेंसेक्स के अंदर देखने को मिला एंड 22,150 पर हमारे पास 22,150 के नीचे निफ्टी गिर गया है। अब इससे लोगों में टेंशन आ गई कि भैया अब और मार्केट कितना गिरेगा। ठीक है, और सेंसेक्स के अंदर अगर आप देखोगे जो क्लोजिंग आई है वो अराउंड 189.10 के आसपास आई है, जो कि 1.89% यानी कि 1400 पॉइंट प्लस 420 पॉइंट निफ्टी गिरा। क्लोजिंग 22,124 के आसपास निफ्टी क्लोजिंग आई है और शार्प फॉल आया, हर एक सेक्टर में तगड़ा मार्केट के अंदर फॉल देखने को मिला है। ग्लोबल टेंशन है, ग्लोबल ट्रेड वॉर जो चल रहा है उसकी टेंशन की वजह से जो सेंटीमेंट है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, सब लोग टेंशन में है। मार्केट मतलब आप कह सकते हो स्ट्रेट पाँच महीने तो लगातार मार्केट में फॉल आया है, इसकी वजह से और टेंशन बन गई है। पाँचवा महीना तो और भी ज़्यादा वर्स्ट फॉल यहाँ पर हमको देखने को मिला है। ठीक है, अब अगर देखोगे तो क्या हुआ इस फॉल में, क्या हुआ, ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ वाइप आउट हो गए बीएससी की लिस्टेड कंपनीज के अंदर। बीएससी का जो अभी मार्केट कैप हो चुका है, आ चुका है खिसक के नीचे 384.22 लाख के आसपास, 22 लाख करोड़ के आसपास आ चुका है। निफ्टी आईटी में सबसे बड़ा हमको ड्रॉप देखने को मिला 6.5% के आसपास इनवीडिया की वजह से, क्योंकि इनवीडिया देखो ना ग्लोबली आईटी सेक्टर को डोमिनेट करता है और इनवीडिया अगर नेगेटिव आएगा तो पूरा का पूरा जो आईटी सेक्टर है गिरेगा। तो टेक महिंद्रा, विप्रो जैसे स्टॉक्स, बड़े बड़े स्टॉक्स गिरे हैं। और ऑटो सेक्टर की बात करेंगे तो 4% गिर चुका है, क्योंकि लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, लोगों के जेब में पैसा नहीं आ पा रहे हैं, मतलब अफोर्ड करने की अब हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। और कंजप्शन सेक्टर में डिप देखने को मिला है। निफ्टी बैंक, मेटल, मीडिया, एफएमसीजी एंड फार्मा सेक्टर यहाँ पर गिरे हैं। रियल्टी, कंज्यूमर सेक्टर गिरा है। ऑयल एंड गैस इंडाइसेस ड्रॉप्स 0.7% से लेकर 3.5% तक का ड्रॉप इन सारे इंडाइसेस में अपने को देखने को मिला है। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात है, इस नेगेटिविटी में जो हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 30% डाउन हो चुका है इंडियन मार्केट के अंदर। अभी ट्रेडिंग भी बहुत कम हो चुकी है, लोग ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं और वॉल्यूम भी ड्रॉप हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद जीरोधा के सीईओ कह रहे हैं, है ना, नितिन कामत जी, जो कि 15 साल में, ठीक है, ये फर्स्ट एवर है, पहली बार देख रहे इतना तगड़ा वॉल्यूम ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिला। इनने बताया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट कंडीशन नेगेटिव चल रही है, दूसरा जो रेगुलेटरी चेंजेस सेबी ने इतने सारे चेंजेस किए उसकी वजह से। फिर बात करते अब जीरोधा, अभी इसकी वजह से भी 30% ड्रॉप के बावजूद भी जीरोधा जो है वो क्या है कि सेकंड लार्जेस्ट ब्रोकर है, फर्स्ट पे ग्रो आता है। वो 8.1 मिलियन एक्टिव यूजर्स इसके पास अभी बने हुए हैं। अब ऐसा इन्होंने कहाँ का, इन्होंने ट्वीट किया था, ट्वीट में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है भाई हमको यहाँ पर बहुत तगड़ा सिग्निफिकेंट फॉल देखने को मिला है और 30%। अब एक चीज़ ध्यान रखो कि इफ़ यू आर स्टिल ट्रेडिंग इंडियन मार्केट, ठीक है, इंडियन मार्केट अभी भी ये ट्रेड कर रहे हो, देखो इंडियन मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब जब वॉल्यूम नहीं है, राइट, वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, आप उसमें आप क्या कर रहे हो, इंडियन मार्केट वॉल्यूम नहीं, आप ट्रेड कर रहे हो। आप ट्रेड कर रहे हो
तो आप खुद देखो कि यहाँ पे एक एफआईआई नाम की चीज़ होती है, यहाँ पे एक डीआई नाम की होती है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब इन दोनों के पास बहुत बड़ा पैसा है। अब जिस मार्केट में वॉल्यूम कम है उस मार्केट को अगर ये कोई कहीं पे भी बड़ी ऑर्डर मारेंगे, बड़ा डील मारेंगे, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस पर कोई बड़ा ऑर्डर मारेंगे तो मार्केट में ना बड़े बड़े स्पाइक्स काफ़ी तेजी से देखने को मिल जाए, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, पार्टिसिपेशन बहुत कम है। आप ट्रेड कर रहे हो, आप ट्रैप हो जाओगे, और जितना ज़्यादा वॉल्यूम गिरेगा उतना ज़्यादा ट्रेड कर पाना टफ हो जाएगा। और इसका पीछे का रीज़न क्या है, जो ये खुद ही कह रहे हैं, रेगुलेटरी चेंजेस मतलब सेबी ने जितने भी चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से वॉल्यूम ड्रॉप हो गया है। क्यों? क्योंकि उससे जो 1,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का जिसके पास कैपिटल था, अब वो मार्केट इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं कर पा रहा। बेसिकली वो छोटा बंदा ही इंडियन मार्केट के अंदर बड़ा वॉल्यूम लेके आता था, क्योंकि हर किसी की जेब में 5 लाख 10 लाख रुपए नहीं है। जब भी छोटे लोगों का पार्टिसिपेशन आया तो इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया, लेकिन अब इनका पार्टिसिपेशन नहीं है क्योंकि सेबी ने इनको रोक दिया, एंटी बैरियर्स लगा दिए। सो ये कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं क्रिप्टो में, फॉरेक्स में। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनके पास कैपिटल छोटा है, दूसरा वहाँ पर आपको 200x तक का लेवरेज मिल जा रहा है। तो अगर ट्रेडिंग अगर आपको करनी है, ट्रेडिंग के अंदर आपको अगर लेवरेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने अपना अकाउंट 50K को अगर 1 लाख पे लेके जाना है तो आपको वहाँ पे लेवरेज लगता है। अदरवाइज अगर 50K से ट्रेड करना है तो इससे बड़ा इन्वेस्ट ही कर लो, है ना, क्योंकि परसेंटेज चेंजेस तो 1% 2% ही आता है, और अगर आपको लेवरेज नहीं मिलना तो फिर आप कैसा पैसा बनाओगे? सो इसीलिए लोग फॉरेक्स या क्रिप्टो में शिफ्ट हो रहे हैं। फॉरेक्स में देखो इलीगल है, लेकिन क्रिप्टो में आप लोग शिफ्ट हो सकते हो। मैं आपको अपना लाइव एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाएगी। आप पहले मेरा इस मंथ का देखो, मैंने फेब मंथ में बहुत स्ट्रगल किया मार्केट के अंदर, मैंने ट्रेड किया। अगर मेरा डेली बेसिस पे देखोगे तो मैंने फेब मंथ में मेरा रिकॉर्ड है, मैंने लॉस किया है फेब मंथ में। एंड अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपए लूज़ किया है, ठीक है, 5 लाख के अप्रॉक्स मैंने फेब मंथ के अंदर लूज़ किया हुआ है। लेकिन मैं आपको क्रिप्टो ट्रेड दिखाऊँ तो मैं डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेड करता हूँ। मैं आपको सिर्फ लास्ट 3 ट्रेड्स दिखाता हूँ क्रिप्टोज़ के, ठीक है। ये मेरा आज सुबह का ही ट्रेड है एंड ये 3 ट्रेड है। आप मेरे तीनों ट्रेड्स यहाँ पर देख लो। ये मैंने 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे इथेरियम पे लिए हैं, फिर मैंने सोलाना पे लिया है, ठीक है। टाइमिंग आपको दिख जाएगा, आज ये कल शाम को लिया था, सुबह एग्जिट मारा है। इसमें मैंने प्रॉफिट जो है इसमें $4700, $4300 और $5000। मैं सिर्फ 3 ट्रेड के अंदर जो मेरे यहाँ पे प्रॉफिट बना हुआ है, एज यू कैन सी, विच इज़ अराउंड, एक मिनट मैं इसका आपको शेयर लिंक पे दे देता हूँ, जो होता है अराउंड 11.5 लाख के आसपास का कुछ प्रॉफिट। आप उसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं इसका एक बार शेयर लिंक दिखाता हूँ। ये एक वेरीफाइड लिंक होता है जो कि आप डेल्टा एक्सचेंज यूज़ करते हैं, कुछ इस तरीके का वेरीफाइड लिंक दिख जाता है, कहाँ एंट्री की, कहाँ एग्जिट की, हर एक ट्रेड का आपको वेरीफाइड लिंक यहाँ से शेयर लिंक मिल जाता है, ठीक है। सो सिर्फ 3 ट्रेड के अंदर मैंने यहाँ पर अपना डायरेक्शनल ट्रेड पकड़ा और काफ़ी अच्छा अपना टारगेट यहाँ पर मैंने बुक किया, ठीक है। सो ये बेस्ट पार्ट होता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना, जब इंडियन मार्केट के अंदर मैं ट्रेड करने के लिए बैठ रहा हूँ, सो मेरे को यहाँ पर सिंपल से एक चीज़ देखने को मिल रही है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ क्या डिफरेंस क्या आ रहा है। प्रॉब्लम ये आ रही है, जब इंडियन मार्केट पर अपने ट्रेड करने के लिए बैठ रहे हैं, जो बड़े मूव्स हो रहे हैं, वो बड़े मूव्स को कौन खत्म कर रहा है पता है? ये चीज़ खत्म करी है। मेरे को भाई ये था कि अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आएगा मैं ट्रेड लूंगा, लेकिन गैप डाउन आके मैं कहाँ ट्रेड करूँ? मैं नहीं कर सकता। मुझे पता था मेरे को ब्रेकडाउन चाहिए, मैं ट्रेड लूंगा। गैप डाउन आके एक ही कैंडल में सारा मोमेंटम आएगा, मेरे को एंट्री नहीं मिली, एग्जिट कहाँ ही करूँगा, कहाँ स्टॉप लॉस लगाऊंगा इस कैंडल का हाई? तो जब मेरे पास स्टॉप लॉस लगाने की जगह नहीं है, मेरे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिस हो रही है, तो मैं ऐसे मार्केट में ट्रेड ही क्यों करूँ जहाँ पर वॉल्यूम खत्म हो रहा है। सो इसीलिए मैं क्रिप्टो मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये है कि अगर मुझे पता है मेरे को कहाँ एंट्री लेनी है और मेरे को उसके लिए अपना अलार्म सिस्टम सेट करना है या अलर्ट सिस्टम सेट करना है, वहाँ पर सेट कर दूँगा। मेरे को पता है ब्रेकडाउन आया, मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस लगाया। मेरे को पता है यहाँ पर चैनल बना, ब्रेकडाउन आया, एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस लगाया। ब्रेकडाउन आया, एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस लगाया। ब्रेकआउट आया, एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस लगाया। बट मैं ट्रेंड राइट कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पर गैप नहीं है, मेरे पास यहाँ पर मार्जिन है। तो अगर मेरे पास 1000 रुपये भी है तो मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, तो अगर आप लोग भी शिफ्ट हो रहे हैं इंडियन मार्केट से क्रिप्टोज में, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एक FIU रजिस्टर्ड सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है। कोई हैकिंग का, वॉलेट हैक होने का, आपके अकाउंट फ्रीज होने का कोई टेंशन नहीं है। 24/7 365 मार्केट ओपन होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 10% का यहाँ पे ब्रोकरेज के अंदर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और लिंक से अकाउंट ओपन किया तो गूगल फॉर्म फिलअप कर देना। मैं आपको अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब के अंदर का एक्सेस दे दूंगा, जहाँ पर मैं हर एक अपडेट्स वगैरह, ट्रेड सेटअप्स जो बनते हैं वो शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। एंड अगर आपको अपना VIP कम्युनिटी ज्वाइन करना तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर अपन जो हाई एक्यूरेट ट्रेड सेटअप जितने भी बनते हैं क्रिप्टोज के अंदर अपन शेयर करते हैं। स्टॉप लॉस भी जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा जो रिस्क एंगेज पर रिवॉर्ड रहता है 1:3 के आसपास मैं फॉलो करता हूँ। और जहाँ पर मेरे को लगता है कि यार यहाँ पर अपना ट्रेड जो है नहीं चलेगा, मतलब ये रिवर्स हो सकता है, तो मैं उसका भी अपडेट आपको टाइमली दे देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये है फिलहाल इंडियन मार्केट, इसीलिए मैक्सिमम लोग इंडियन मार्केट को यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं और दूसरे मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि और क्या क्या हुआ है।
अब देखो एसआईपी स्टॉप हुई, एसआईपी लोग डिसकंटिन्यू करना चालू कर चुके हैं मार्केट के अंदर, और एसआईपी डिसकंटिन्यू का मतलब एफआईएस डीआईएस जो है उसके पास पैसा आना बंद हो जाएगा। अभी तक डीआईएस लगातार बाई कर रहा है, एक टाइम आएगा डीआईएस भी सेल करने लग जाएगा तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे को चीख मारेगा, तो आप लोगों के पोर्टफोलियो उड़ जाएंगे, है ना। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के को थोड़ा टेंशन है, जब उसका पोर्टफोलियो रेड दिखता है ना, जब रेड पोर्टफोलियो दिखता है तो लोग अपनी एसआईपी क्यों डालेंगे। आपका पोर्टफोलियो रेड दिख रहा है, आपके एसआईपी नेगेटिव में डल रहा है और आप डालोगे नहीं। एक ह्यूमन सेंटिमेंट होता है, कायदे से स्मार्ट इन्वेस्टर को एसआईपी अभी दबा के करनी चाहिए, लेकिन नहीं करता है। लोग कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं पैसा, गोल्ड में और फिक्स्ड इनकम जहाँ सारी वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो एचएनआई से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है वो एसआईपीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफडीज में फंड्स फ्रॉम एसआईपी से इन्वेस्ट शिफ्ट करके कहाँ शिफ्ट पैसा करें, वो भी जो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिसके पास बड़ा पैसा है वो भी अपना पैसा शिफ्ट करके कहाँ को डाल रहा है, एफडीज में डाल रहा है या क्या बोलते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डाल रहा है, जहाँ पे फॉर द स्टेबिलिटी, ताकि स्टेबिलिटी आए, ठीक है। अब एक्सपर्ट्स आप लोगों को क्या कहेंगे पता है, एक्सपर्ट आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई ये मार्केट बॉटम बना चुका है, बॉटम बना चुका है, आप लोग इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, मार्केट घूमने वाला है। परसों तक कह रहे थे 22,000 से मार्केट घूमेगा, है ना, या मार्केट बॉटम बन चुका है। फ्राइडे के सेशन में आपने देखा इतनी बड़ी लाल कैंडल बनी। सो ये बेसिकली लोगों को लिक्विडिटी चाहिए होती है, बड़े प्लेयर्स को, रिटेलर्स को ऐसी न्यूज़ एंकर आके, न्यूज़ आर्टिकल आके ऐसे छपवा देंगे, आपको लगेगा कि यार हमको बाय करना चाहिए, लेकिन आप ऊपर टॉप में बाय करके बैठोगे, मार्केट गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, आपका पोर्ट जहाँ से आप अभी बाय करोगे वहाँ से और भी 50% नीचे आपका पोर्टफोलियो आ सकता है। सो उनको एग्जिट करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, और एग्जिट करना चाहते हैं और आपको वो माल चिपकाना चाहते हैं, इसीलिए ये सब ऐसा एक्सपर्ट आपको ये बकवास करते रहेंगे। तो आप भैया सिर्फ प्राइस एक्शन पर ध्यान दो, है ना, अपनी इन्वेस्टमेंट स्मार्ट करो। वो ऐसा इसलिए चाहते हैं ताकि रुपीज़ एवरेजिंग, रुपीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करके रखा जाए, है ना, क्योंकि यूपी गिरता जा रहा है, लोग एफआईएस पैसा निकालेगा तो फिर ऐसे ही होगा और मार्केट रिकवरी हो पाए, ताकि आप लोग बाय करो, मार्केट रिकवर हो जाए और वो एग्जिट कर जाए। तो आप खुद समझ लो कि बहुत बड़ा गेम चलता है ना। और इसी के साथ अगर इसी इतनी नेगेटिविटी में भी अगर आप देखोगे तो एसआईपी हमारे पास बढ़ रहा है, एसआईपी आ रहा है ईयर ऑन ईयर 26,400 करोड़, है ना, और एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन दिखा रहे कि लोग अभी भी मार्केट में टिके हुए हैं, बट आपको थोड़ा सा कॉशियस है कि अभी काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूज़ पे आप पढ़ सकते हो कि लास्ट मंथ हमारे पास कितना 61.33 लाख करोड़ एसआईपीज, मतलब 61.33 लाख एसआईपीज हमारे पास बंद हुई, लेकिन उसके अगेंस्ट 56 लाख ही खुली, तो बंद ज़्यादा हो रही है, खुल कम रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंस अभी देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर, ये बता रहे कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है। डीमैट अकाउंट्स की बात करें तो लोग अपना डीमैट अकाउंट बंद कर रहे हैं भाई। बंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो डीमैट अकाउंट को क्लोज ही किया जाता है, और ये एक ह्यूमन नेचर है। सेंटिमेंट्स नेगेटिव होते हैं, लोगों को डर लगता है मार्केट में अभी, क्योंकि मार्केट में लाली यार की हाहाकार मचा पड़ा है। जब मार्केट पटकता है तो बहुत बुरा पटकता है। तो जितने भी ये जो 2000 पिछले 2 सालों में जब डेली एक्सपायरी आई, ये सब आए, जितने भी इस टाइम से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चालू किया, वो सबके सब अभी फिलहाल सबका पोर्टफोलियो लॉस में चल रहा है, ठीक है। एंड आप देखोगे न्यू ओपनिंग अकाउंट जैन में 2.83 मिलियन, जो कि एवरेज 3.84 मिलियन से काफ़ी कम है, जो कि 14 महीनों में सबसे कम अकाउंट खुले हुए हैं। तो अकाउंट नहीं खुल रहे हैं और अकाउंट बंद ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों को डर है, मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव चल रहे हैं और लोगों को इसका डर बना हुआ है अभी फिलहाल के लिए मार्केट में, तो डीमैट अकाउंट भी बंद हो रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैन में काफ़ी ज़्यादा मार्केट करेक्शन की वजह से डीमैट अकाउंट जो ओपनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो चुकी है, ठीक है। एंड उसके बाद बात करते हैं और क्या हुआ है अभी मार्केट के अंदर। देखो चाइना के अंदर, अब इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है ना, स्टॉक जो इंडियन मार्केट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है ना, बट ग्लोबल मार्केट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड 2025 में अगर आप देखोगे एज ऑफ 27 फेब के अकॉर्डिंग 2025 में क्या हुआ, चाइना एंड सिंगाई में ऑलमोस्ट, चाइना के अंदर जो मार्केट है 1% अपवर्ड मोमेंटम दिया हुआ है, एंड हांगकॉन्ग जो है 18% चढ़ा हुआ है, जर्मनी 13% चढ़ा हुआ है, यूएस डाउ जोन्स एंड ये सब ऊपर चढ़ रहे हैं। तो ये मार्केट का एक सर्कल चल रहा है, एक साइकिल में मार्केट चलता है। अगर 2020 से 2020 से इंडियन मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, 10x 15x रिटर्न दिया है, 15x पैसा हुआ है, तो अब वो यहाँ से प्रॉफिट को बुक करेंगे, है ना, बुक करके वो प्रॉफिट को वो शिफ्ट करेंगे। तो ये जो साइकिल है ना चलती है, और ये चलती रहेगी। अगर आप सोचोगे भैया इंडियन मार्केट हमेशा ऐसे चलता रहेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये साइकिल अभी चल रही है, पूरा ग्लोबल मार्केट स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, बस इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी अक्टूबर से देखने को मिल रही है, क्योंकि माल बेच रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक बहुत बुरी घटना भी यहाँ पर आई है। जब लॉसेस होते हैं, ये सब चीज़ें होती है, जब मार्केट में टेंशन बनी होती है, हाहाकार मचा होता है, लोगों के नुकसान हो रहे होते हैं, है ना, लोग बर्बाद हो रहे होते हैं, तो फिर ऐसे भी न्यूज़ आते हैं कि ये हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी का एक भाई जिन्होंने सुसाइड कर लिया एट द एज ऑफ 28, ए कमिटेड सुसाइड, इन नासिक के बंदे, नासिक के रहने वाले, है ना, और इन्होंने ऑलमोस्ट 16 लाख के आसपास का लॉस किया था। अब ये आपको न्यूज़ आर्टिकल में देखने को मिल जाएगा, दिस इज द न्यूज़ आर्टिकल, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ही लॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख रुपीज़,
ठीक है, इन स्टॉक मार्केट। एंड एक यंग थे, 28 साल बहुत कम उम्र होती है भाई, मैं ही अभी 25 साल का होने वाला हूँ, तो आप मेरे से 3 साल बड़ी हैं, और इन्होंने, यही होता है कि भाई जब मार्केट में ऐसी होती है ना, बहुत बुरी हालत होती है ऐसे मार्केट में, और बंदा जब लूज़ करता है तो फिर आप समझ लो कि बंदे ने पैसा कहाँ से जोड़ा है। इसलिए कहते हैं ना, किसी की भी बेवजह की सोशल मीडिया की एडवाइस मत लो कि यार ऐसा करना है वैसा करना है। प्रॉपर अपना खुद का एनालिसिस, खुद का रिसर्च, खुद की क्या बोलते हैं कैपेबिलिटीज़ को चेक करके मार्केट के अंदर पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप फिर ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आप, ऐसी कंडीशन में मार्केट आपको पहुँचा देगा जहाँ पर आपके पास झेलना आपको नहीं आ पाएगा। और वो चीज़ मैं बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकता हूँ कि भाई के पास क्या बीती होगी, क्योंकि मैं उस फेज़ से निकला हुआ। तो ये न्यूज़ भी सामने को आ रही है ना, और ये बहुत ही दुखद घटना है, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे तो और भी क्या रीज़न है, आप देखो मार्केट का अब गिर क्या रहा है, उसके पीछे का मेन रीज़न आपको मैं बता देता हूँ क्या है। पहला रीज़न अगर आप देखो ना, जो हमारे पास जीडीपी ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक स्लो डाउन आपको देखने को मिल रहा होगा। इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से और अर्निंग्स जो हमारी बहुत कम आ रही है, कमज़ोर अर्निंग आ रही है, एंड उससे चलते ना थोड़ा सा नेगेटिविटी मार्केट में बनी हुई है। अगर आप देखोगे दिसंबर को क्वार्टर जीडीपी का अभी डाटा आना बाकी है, उसका वेट कर रहे लोग। कंसेंसस ओवर स्लोइंग ग्रोथ, और थोड़ा बहुत स्लोइंग ग्रोथ है, वीकर अर्निंग बहुत कम आ रही है, कंपनीज की ग्रोथ स्लोइंग दिख रही है। एंड सितंबर के हाई से लेकर 14% के आसपास का मार्केट डाउन हो चुका है, तो और भी नेगेटिविटी मार्केट में बनी है। पहला रीज़न तो ये है कि मार्केट में लोग विक्वाली कर रहे हैं, मार्केट इंडियन मार्केट को भी छोड़ है। दूसरा देखो, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी जो है ना, वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी यहाँ पे मतलब उन्होंने पैदा की हुई है। अनसर्टेन चल रहा है अभी मार्केट, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, कभी 25% टैरिफ लगा दे, कभी 30% लगा दे, क्या पता इंडिया के अंदर 50% तक का टैरिफ भी लगा दे, कुछ भी लगा सकता है। तो टैरिफ लगाएगा ना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिसकी वजह से टेंशन में हर एक मार्केट अभी चल रहा है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 25% टैरिफ सीधा लगा दिया कनाडा एंड मैक्सिको, अपने पड़ोसी देशों पर इतना लगा दे तो भाई किसी को छोड़ेगा नहीं, और ये अप्लाई हो जाएगा 4 मार्च से। 10% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी चाइना गुड्स पे, आप खुद सोचो। एंड पोटेंशियल 25% टैरिफ ऑन यूएस इंपोर्ट्स, ईयू इंपोर्ट्स पर भी इन्होंने ऑलमोस्ट 25% टैरिफ इंपोज कर दिया। सो जो टैरिफ वॉर ये चल रहा है ना, इसके चलते लोगों को इन्फ्लेशन का डर है, मीन्स चीज़ें महंगी हो जाएंगी, और ग्लोबल जो एक ट्रेड है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो सकता है इसकी वजह से, और कहीं ना कहीं कंपनीज को इससे लॉस होगा। तो ये सबसे बड़ा मेजर रीज़न अभी बना हुआ है मार्केट के क्रैश का। थर्ड रीज़न ये है कि आई टी स्टॉक्स बहुत तगड़े तरीके से गिर रहे हैं भाई। इनवीडिया आपने देखा, अब डीप सीक आए, इनवीडिया है ना, डीप सीक ने कैसे ऐसी तैसी करवा दी थी पूरे आईटी सेक्टर की, है ना। तो ये देखो, अब ग्लोबल टेक जाइंट है, एआई जाइंट है इनवीडिया के आगे इसमें चाइना ने डीप सीक का लॉन्च कर दिया, तो आपने खुद ही देखा कि क्या हालत हुई। उसकी चलते जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है वो 4.2% फॉल किया, टेक महिंद्रा 6%, विप्रो और ये ऑलमोस्ट 5% के आसपास फॉल किया। तो आईटी सेक्टर्स में अगर बिकवाली आती है ना, फिर आप समझ लो कि फिर आईटी सेक्टर बहुत निफ्टी के अंदर आईटी सेक्टर का भी एक अच्छा खासा वेटेज है, आईटी सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखो तो डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हमारी परचेजिंग, रुपी की जो परचेजिंग पावर है लूज़ हो रही है, और जो डॉलर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना। और हमको क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा अभी, राइट। अगर हमको कोई भी बाहर से माल इंपोर्ट करना है, हमको उसको परचेज करना है, तो अपने आईएनआर को पहले आईएनआर से ये खरीदना पड़ेगा, और वैसे ही हमारे पास आईएनआर अपनी वैल्यू खो रहा है, तो हमको और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा डॉलर को खरीदने के लिए। फिर डॉलर से खरीद के हम कोई भी अपना प्रोडक्ट है XYZ प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, है ना। फिर XYZ प्रोडक्ट को खरीद के फिर हम जब बेचेंगे तो महंगाई इससे बढ़ सकती है ना, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, और रिसेशन का भी खतरा थोड़ा बहुत इससे मंडराता है। यूएस डॉलर इंडेक्स जो है सर्ज टू 107.36 के आसपास हाई इन वीक्स, और काफ़ी मतलब उछाल दे रहा है। एंड स्ट्रॉन्ग डॉलर मीन्स कॉस्टलियर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी इंडिया को, है ना। कैपिटल आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया, और इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है। देखो आप एफआईआईज मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, सेल करें तो पैसा इंडिया से जो अभी तक जो पैसा इंडिया में इन्वेस्टेड था वो इंडिया से बाहर जा रहा है, सिंपल सी बात है। मोर प्रेशर ऑन इंडियन मार्केट्स, इसी वजह से मार्केट्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और क्या आपके पास एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन मैं आपको कमेंट में बता दूं कि आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि जो हमारे पास $1 की कीमत क्या 100 रुपये हो सकती है या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर ऐसी हालत रही तो जहाँ तक मुझे लगता है 90 तो बहुत जल्दी पहुँच जाएगा, तो क्या 100 हो सकता है, नहीं हो सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और क्या फैक्टर है, देखो बहुत ज़्यादा माल बेच रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा माल कर रहे हैं, बेसिकली वो अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट्स बुकिंग हो रही है क्योंकि उन्होंने 2020 से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इंडियन मार्केट के अंदर बना लिया है, और मार्केट्स आप खुद ही देख रहे हो कि कितने अच्छे ओवर वैल्यूड इंडियन मार्केट चल रहे हैं, एंड दे आर सेलिंग एंड दे विल कीप ऑन सेलिंग जब तक उनका मन नहीं भर जाता,
ठीक है, क्योंकि वो मार्केट से, इंडियन मार्केट से पैसा दूसरी मार्केट में अभी शिफ्ट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट कितना सोल्ड किया इन्होंने ऑलमोस्ट अभी तक एफआईआईज ने? ऑलमोस्ट 1,13,000 करोड़ इन 2025 की बात है, सिर्फ 2025 में इन्होंने 1,13,000 करोड़ बेच चुके हैं। और अगर एफआईआई सोल्ड 47,000 करोड़ के आसपास का सिर्फ फरवरी में, अकेले फरवरी में इन्होंने 47,000 करोड़ के आसपास का माल बेचा, और डीआईएस ने अभी तक 52,000 के आसपास का क्या है माल खरीदा है। अब देखो एफआईआईज लगातार बेच रहा है, डीआईएस लगातार क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, एफआईआईज लगातार सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे डीआईएस को लगातार बाय करने के लिए एसआईपी चाहिए, एसआईपी चाहिए, लोगों का बैंक के अंदर पैसा चाहिए। अगर लोग एसआईपी यहाँ पे स्टॉप करने लगेंगे तो इसको भी मजबूर होना पड़ सकता है डीआईएस को कि ये भी माल बेचना चालू कर दे, क्योंकि ये भी लॉस में नहीं बैठेगा। और अगर एक बार डीआई ने बेचना चालू कर दिया तो अब निफ्टी को मैं तो कह रहा हूँ 18,000 ना आ जाए कहीं, है ना। तो लेकिन अभी फिलहाल के लिए बाय कर रहा है, बट अगर जैसे जैसे एसआईपी का जो स्टॉपेज रेट अगर कम होने लगे, मतलब बढ़ने लगे, और ज़्यादा एसआईपी बंद होने लगी, तो फिर दिक्कत हो सकती है ना। क्या ऐसा क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि यहाँ से मतलब मार्केट ऐसा अगर होता रहा, इतना माल बेचते रहे, तो क्या यहाँ पर रुकेगा या और क्रैश आ सकता है? मुझे तो लग रहा है कि भाई क्रैश आ सकता है। बाकी आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द मार्केट के लिए? अभी नेक्स्ट देखो यहाँ पे मार्केट करेक्शन है, एंड अभी और ज़्यादा गिर सकता है, काफ़ी अच्छे तरीके से नीचे आ सकता है अगर आप देखोगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स एक बार मैं आपको शेयर कर देता हूँ निफ्टी के चार्ट पे। क्या हो सकता है अभी थोड़ा सा टेक्निकल्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि टेक्निकल के बेसिस पे अपन लोग काम करेंगे। हम किसी के न्यूज़ ह्यूमर को भी भाई सुनने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप न्यूज़ के पीछे, ह्यूमर्स के पीछे पड़ गए ना, तो फिर आप भाई बहुत बुरा मार्केट में फंसोगे। ये आपको कहते रह जाएंगे कि ये कर लो, वो कर लो, यहाँ से बॉटम बनने वाला है, वो बनने वाला है। मेरे को सीधा लेवल दिख रहा है 21,600 के आसपास का नीचे यहाँ पे लेवल दिख रहा है, जो कि ये वाला जोन है जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। ये जोन आप कह सकते हो, इस जोन को मार्केट आने वाले टाइम में टेस्ट कर सकता है। एंड अभी क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में काफ़ी अच्छा चल रहा है, बहुत नेगेटिव यहाँ पर ट्रेंड बना हुआ है। और मार्केट में बेसिकली अभी हो क्या रहा है ना, जब आप मार्केट को देखोगे, मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे, तो यू कैन सी यहाँ से मार्केट फॉल करना चालू किया, यहाँ पे क्या बना, बुल ट्रैप, ठीक है। और जब मार्केट जब बियरिशनेस में होता है ना, तो बुल्स को ट्रैप करता है, जब मार्केट बुलिश होता है तो बियर्स को ट्रैप करता है। तो अभी फिलहाल के लिए बुल ट्रैप बनना है, बुल ट्रैप बनना है यहाँ के, इसलिए एक बुल ट्रैप बना के फिर नीचे आ जाएगा। सो मार्केट में नेगेटिव टेरिटरी चल रही है। शॉर्ट टर्म मार्केट यहाँ से 21,000, मेरे को जहाँ तक लगता है अगर ये आएगा नीचे तो ये 21,500, 21,000 का लेवल भी ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट नहीं कर सकता है। 21,500 का लेवल तो इसके पास अभी ईजिली पड़ा हुआ नीचे, क्योंकि नीचे हमारे पास कोई जगह ही नहीं है यहाँ से नीचे आने के लिए, पूरा क्लीन स्पेस पड़ा हुआ और बहुत तेज़ी से आ जाएगा। और ओवरनाइट में सारा का सारा मोमेंटम लेके आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मिड एंड लॉन्ग टर्म रिकवरी आने के चांसेस हैं, लेकिन जहाँ तक एक्सपर्ट्स का कहना है, मतलब एक्सपर्ट का जो प्रोजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग 24,000 बाय मिड, अगर मिड 2025 के मिड में 24,000 का लेवल वापस से देखने को मिल सकता है। एंड 25,600 से लेकर 25,700 का लेवल 2025 के एंड तक देखने को मिल सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। एक्सपर्ट्स ऐसा कुछ आपको डाटा दे रहे हैं, ठीक है। एंड अगर गोल्डमैन सैक्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 टू रीच 27,000 बाय दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग, ये जो बड़े फंड हाउसेस ये कह रहे हैं कि भाई 27,000 जा सकता है, ठीक है, ऐसा इनका कहना है। एंड ड्रिवन बाय एंटिसिपेटेड अर्निंग ग्रोथ 13 से 16% ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर, हमको क्या बोलते हैं 13 से 16% की अर्निंग ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट ऑफ 25,000 इन्होंने तो ऑलमोस्ट यहाँ पे MK एक्सपर्ट्स रिबाउंड लेटर इन द ईयर विद द निफ्टी टारगेट ऑफ 25,000 के आसपास का 2025 के एंड के आसपास आप कह सकते हो कि 25,000 का टारगेट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब मुझे नहीं पता है कैसे यहाँ पे दे सकते हैं इतना ज़्यादा टारगेट। अब देखो मेरा यहाँ पर पर्सनल व्यू क्या कहता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो मैंने आपको लेवल्स बताया, अगर आपको मार्केट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो SIP का फॉर्मेट आप बना के रखो। देखो इंडियन मार्केट को स्टेबल रखने के लिए SIP बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, करना नहीं आता है तो पहले लर्न करो, ठीक है, लर्निंग करो, सीख लो कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है। कुछ भी सस्ता मिल रहा है, कुछ भी चीप मिल गया, उसको डायरेक्ट बाय मत करो। बाय करोगे आपको वहाँ पर लॉस फेस करने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर बार अगर आप सोचोगे कि यार इस बार रेलवे चलेगा, डिफेंस चलेगा, ठीक है, या IT चलेगा या FMCG चलेगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर रेलवे डिफेंस चला है या EV सेक्टर चला है या एनर्जी सेक्टर चला है, एक सर्कल, हर किसी का एक सर्कल होता है, एक फेज़ होता है ना। तो अगर अगले बुल रन में ज़रूरी नहीं ये सेक्टर चलेंगे, अगले बुल रन में हो सकता है कोई दूसरे सेक्टर चले, तो प्रॉपर स्टडी करो, ठीक है। अगर आपको नहीं आती तो आप मेरी तरीके से, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि आपको SIP अभी अपनी मार्केट में और अच्छे तरीके से अपनी SIPs करना चालू कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर रियल पैसा बनाना है ना, तो चढ़ते हुए मार्केट के अंदर रियल पैसा नहीं बनता है,
एक स्मार्ट इन्वेस्टर तब मार्केट में पैसा बनाता है जब उसने प्राइस को एक अच्छे डिस्काउंटेड भाव पर उठाया हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फ़ोन पे खरीदने जाते हो मार्केट के अंदर, आपको बाय करना है, तो आप 10 जगह रिसर्च करते हो, 10 जगह रिसर्च करते हो जहाँ पर आपको क्या बोलते हैं 25% डिस्काउंट मिल रहा होता है, 30% डिस्काउंट मिलता है, आप वहाँ से बाय करते हो, है ना? एक फ़ोन के लिए जिसमें आपको कुछ इन्वेस्ट करना है, वो जो आपका कुछ यूज़ में आने वाला है, उसके लिए आप इतना अच्छा डिस्काउंट का वेट करते हो, लेकिन जब इंडियन मार्केट चढ़ रहे होते हैं टॉप पे ना, तब आप उसको बाय करते हो। जब ऑलरेडी वहाँ से 200%, 300% का जंप दे चुका हो, तब आप बाय कर रहे हो। तो वहाँ पर डिस्काउंट का वेट क्यों नहीं करते? तो अभी मार्केट के अंदर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। मार्केट अपने अच्छे-अच्छे स्टॉक्स अपने टॉप से 20%, 30%, जो स्मॉल कैप, मिड कैप्स का 50% तक के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा स्टॉक्स कहीं पे दिखता है, तो आप उसको अपनी इन्वेस्टमेंट अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चालू कर सकते हो, ठीक है? बिकॉज़ दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। अगर आपको नहीं लगता है, डर लगता है, तो वो आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई मार्केट में काफ़ी अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस पे मार्केट करेक्शन आया हुआ है, और मिड कैप, स्मॉल कैप के जो अच्छे जो स्टॉक्स है वो काफ़ी अच्छा करेक्ट कर रहे हैं। इंडेक्स उनके अकॉर्डिंग इंडेक्स उतना नीचे नहीं आया है, तो अभी तक तो स्टॉक्स गिरे थे। आने वाले टाइम में हो सकता है इंडेक्स भी नीचे गिरे, इंडेक्स भी करेक्ट करेगा, इंडेक्स करेक्ट करेगा तो और अच्छी बात है ना? तो ये टाइम है कि आपको 15-20% एक होता है ना मार्केट के अंदर हमको फर्स्ट लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट कब डालनी चाहिए, जब मार्केट करेक्ट करा है। तो अभी मार्केट 15% के आसपास का नीचे डाउनफॉल दिखा चुका है। सो 15% एक अच्छा हेल्दी करेक्शन माना जाता है, क्योंकि आप सोचोगे कि यार मैं मार्केट को यहाँ बाय करूँ, कहाँ पे? जब यहाँ पर आ जाए। तो ज़रूरी है कि यहाँ पर आएगा, 19,000 पे आ जाए, 18,000 पे आ जाए, अच्छी बात है। 18,000 पे आ जाए, 19,000 पे आ जाए, लेकिन एक तरीका होता है जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ कि मेरे को किस तरीके से मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है। व्हाट आई डू, मेरे को अगर करना है, मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 सीआर का कैपिटल है, मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा, है ना? 25 ईच में इसको डिवाइड करूँगा 4 पार्ट्स में। सो मैं क्या करूँगा, 25 लाख ऑफ मेरे को डालना है, तो मैं इस एरिया के आसपास 25 लाख का अपनी इन्वेस्टमेंट डालूंगा। मेरे को और नीचे यहाँ पर दिखता है 20% करेक्शन में दिखता है मेरे को मार्केट, मैं 25 लाख और डालूंगा। मेरे को 25% करेक्शन में दिखता है, मैं 25 और डाल दूंगा, ठीक है? फिर मैं यहाँ पर डाल के बैठ जाऊँगा बस। मैं इसे वेट करूँगा कि अब मैं ज़्यादा और नीचे नहीं डालूंगा। जब मैं वेट करूँगा कि भाई बॉटम बन जाए, बॉटम आउट हो जाए, जब बॉटम आउट होने लगेगा, फिर रिमेनिंग 25% में डाल के इसको होल्ड करूँगा फिर फॉर द बुल रन जब तक आता है। क्योंकि आपको नहीं पता कब बॉटम बन रहा है, आपको नहीं पता कब बुल रन आएगा, लेकिन आपको चीज़ें डिस्काउंट में मिल रही हैं। आपके पास सिर्फ एक चीज़ है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, वो ये है कि भैया जब भी मार्केट में क्रैश आता है, ठीक है? क्रैश कितने भी बड़े-बड़े क्रैश है, आप देखोगे प्रीवियस जितने भी मार्केट के अंदर हमको यहाँ से क्रैश देखने को मिले, ये देखो 18% यहाँ पे गिरा था, ठीक है? अभी 15% नीचे आ चुका है। और यहाँ पर कोरोना के टाइम पे तो हमारा जो मार्केट है यहाँ से देखो ऑलमोस्ट टॉप से ऑलमोस्ट आप कहोगे तो कितना 40% के आसपास गिरा था। तो इतने बड़े-बड़े टाइम पे 40% तक के क्रैश हमको देखने को मिले हैं। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एट द एंड मार्केट ने रिकवर करके मार्केट अपने नई ऊँचाइयों पर खड़ा है, 14% करेक्ट किया। तो आपके पास प्रीवियस हिस्ट्री है, और इस हिस्ट्री को ध्यान में रखो। बॉटम पकड़ने की कोशिश मत करो कि बॉटम कब पकड़ा जाएगा। आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चालू करो, और बहुत सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, बहुत सही डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहीं से घूम जाएगा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि यहाँ तक आना चाहिए। मेरे को तो 19,000 के भाव तक मार्केट और आता हुआ दिख सकता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है यहाँ तक तो एटलीस्ट आना चाहिए, 19,000 का भाव हो, चाहे 20,000 का राउंड नंबर हो, यहाँ तक आना चाहिए, जो कि 15-16% और है, जो कि टॉप से मेरे को ऑलमोस्ट 15 से 25 से 30% करेक्शन दिखा देगा यहाँ से, जो कि ना एक अच्छा खासा बियर रन मेरे को यहाँ पे दिखा दे 25 से 30%। ये बहुत हेल्दी जोन होगा, है ना? यहाँ तक मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेशन कि ऐसा आना चाहिए, बट मैं बॉटम को कैप्चर नहीं कर सकता, तो अब यहीं से घूम गया तो मेरे फोमो में आ जाऊंगा, मैं टॉप पर बाय कर लूंगा। तो इस तरीके से मैं अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करता हूँ। बाकी आप लोग क्या करना करोगे ऐसे टाइम पे, इन्वेस्टमेंट करोगे या इंडियन मार्केट से दूर रहोगे, तो बता दे और कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है तो आप क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप लोग अपना अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है चालू कर सकते हो। आई होप आपको डिटेल में समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है और मार्केट के सेंटिमेंट इतने बिगड़े क्यों है, ठीक है? आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।